सुनता है तू दिल की दुआ, हालत तुझे सब है पता। फिर कैसे रहे कोई बशर जिसे तू ना करे अता। कैसे करे तेरा शुक्रिया ऐ राज़िक़ मालिक मेहरबान। तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही मौला शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल जो मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, मैंने इसको बहुत दफ़ा कवर भी किया है। हमारे ग्रुप में, अगर फेसबुक ग्रुप में कोई मौजूद हैं, तो ये यूनिट सेक्शंस में इसके जवाब भी आपको मिलेगा इस बारे में, और काफ़ी दफ़ा मैंने कवर किया है इसको। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको रिपीट भी किया जाए। तो आज मैं छोटी-सी बात एक ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बात को कवर किया जाए इंशाअल्लाह ताला, और इस बात का जवाब दिया जाए। मुझे जो सवाल मौसूल होता है वो हमारी एक बहुत ही मोतबर, एक बहुत ही हाईली स्किल्ड, एक बहुत ही अहम जो कुछ शोबात हैं पाकिस्तान में, वकला के और डॉक्टर्स के, उन वकला और डॉक्टर्स की कम्युनिटी से, और उन कम्युनिटी में जो हमारी आपीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो वकला हैं, उनकी तरफ से सवाल पूछा जाता है मुझसे बहुत दफ़ा कि हम वकील हैं, आई एम अ लॉयर और आई एम अ डॉक्टर, सो एज अ लॉयर एंड अ डॉक्टर, what options do I have with API.pk or at API.pk? You have multiple platforms, आपके मुख्तलिफ platforms हैं, so what is it for me? Okay, or what options are available to me? ठीक है, ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं ख़ास ये नोट ज़रूरी समझता हूँ कि मैं रिकॉर्ड करवाऊँ ताकि मैं उनको बताया। तो आ जाइए बात की तरफ सीधा। क्या आप वकील हैं, अगर आप वकला कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं या आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए नंबर वन ऑप्शन, जो सबसे पहला ऑप्शन जो API.pk के सिस्टम्स में, प्लेटफॉर्म्स में आपके लिए अवेलेबल होगा, वो एक इंतहाई ज़बरदस्त ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है? वो है हमारे सर्विसेज का प्लेटफॉर्म, जो कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर मैं रिलीज करने लगा हूँ। हो सकता है वो वीक्स डेज में तब्दील हो जाए। मेरी आज भी आईटी टीम के साथ खसूसन इस सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बात हुई थी। वो एक्चुअली क्योंकि हमारी ब्रांड का मेन ऐप होगा, कस्टमर ऐप, मोबाइल एप्स बेस्ड है वो टोटली, ठीक है? उसकी कोई वेबसाइट सर्विसेज प्लेटफॉर्म की नहीं होगी, वो टोटली मोबाइल एप्स बेस्ड है। बड़ा एक जदीद सिस्टम है, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ सिस्टम है, बड़ा एफिशिएंट और फास्ट है, उसके ऊपर ठीक ठाक रकम, कतीर रकम खर्च हुई है। तो उस प्लेटफॉर्म को जो है वो हम, और वो हमारी ब्रांड का मेन ऐप होगा आपी का, जहाँ पे कस्टमर्स जो होंगे, क्लाइंट्स जो होंगे, पेशेंट्स जो होंगे, या कोई भी, यानी कि कस्टमर्स इन जनरल, आपकी ऑब्वियसली वकला की लैंग्वेज में कस्टमर कोई चीज़ नहीं होती, क्लाइंट होता है। तो वो जो होंगे वो हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकेंगे उस सिंगल ऐप के थ्रू, ठीक है? अच्छा, और वही सिंगल ऐप होम है, जगह है, घर है हमारी इन प्रोफेशनल, एजुकेटेड, हमारी मोतबर और जो बहुत ही काबिल एहतराम और इज्जत हमारी जो आपीज़ हैं, वकला और डॉक्टर्स, उनका, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म में 3 ऑप्शंस होंगे सर्विसेज प्लेटफॉर्म में, जो कि वकला के लिए बहुत ज़्यादा और डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। कोई भी आपी जिसने भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड की, अब उसके फिंगर टिप्स पे है कि वो किसी वकील जो अपने एरिया में जो उनके होंगे, या डॉक्टर, उनके साथ 3 तरह की अपॉइंटमेंट्स वो बुक करवा सकेंगे। अपनी ज़रूरत, ऑब्वियसली अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। एक होगी इन कॉल, एक होगी आउट कॉल, और तीसरी होगी टेलीकॉल। तीनों ऑप्शंस उस सर्विसेज प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, जो कि हमारी वकला ऑफिस के लिए और डॉक्टर ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
उनके लिए ये क्लाइंट और पेशेंट एक्विजिशन चैनल भी बन जाता है। हमारी ऑफिस के लिए एक बहुत बेहतरीन सहूलत बन जाती है कि अगर किसी वकील की किसी वक्त पे ज़रूरत है, चाहे वो फैमिली लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस के उनके अपने बिज़नेस से रिलेटेड हो, या कोई भी सिचुएशन में अगर उन्होंने वकीला को हायर करना है और उनको मदद की ज़रूरत है या कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो या तो उनसे अपॉइंटमेंट उनके ऑफिस के लिए बुक कर सकती हैं। कुछ वकीलों और डॉक्टर्स को यानी कि उनके ऊपर है कि अगर वो इस तरह की फैसिलिटी देना चाहें कि मैं आपके पास भी आ सकती हूँ, ठीक है? अगर आपको मेरी ज़रूरत है, तो मैं आपके पास भी आ सकती हूँ, तो ये भी ऑप्शन। पर ये ऑप्शन आप खुद लोग ही यानी कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होंगी, जो लॉयर्स होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, वो ये खुद सेट करेंगे अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहूलत को देखकर। और तीसरा ऑप्शन टेलीकॉल, कि आ जाओ वीडियो कॉल पे आ जाओ, क्या पूछना है, क्या सवाल है, तो वो बुक कर सकेंगी आपके साथ। ज़्यादातर वकला कम्युनिटी के अंदर कंसल्टेशन जो होती है वो तकरीबन फ्री होती है, शुरू में, यानी कि किसी ने डिस्कस करना है। फ्री का कॉन्सेप्ट API.PK के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है? तो उसकी फीस होगी, चाहे वो आप कोई भी मुनासिब अपनी मर्ज़ी से फीस रख सकती हैं, उसके अंदर हम डिक्टेट नहीं कर रहे, पर हर चीज़ की एक फीस है, हर चीज़ की कीमत है, क्योंकि उस कीमत और फीस के ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस करना आसान काम है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगी उस सर्विसेज प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, तीनों तरह के ऑप्शंस, इन कॉल, आउट कॉल, टेलीकॉल। तो इस तरह ऑफिस को भी सहूलत हो गई। हमारी देखें माशरे में कितना मुसीबत होती है। हमारी ऑफिस कोर्ट कचहरी कौन कौन जाती है? यानी कि उनके लिए कोई माहौल है कि वो पटवारियों के सर पे पड़े, पहले पटवारी ढूँढे, वो भी कहाँ पे कहाँ नहीं होगा, कोई क्वालिटी एश्योरेंस भी नहीं है। ठीक है? तो उनके लिए एक आसान तरीका हो गया कि मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, फीमेल डॉक्टर की होती, या मुझे लॉयर की ज़रूरत है, तो वो मैं उनको एक्सेस कर सकूँ। तो ये तो हमारा हो गया एक ऑप्शन हमारी वकला ऑफिस के लिए, जो वकील हैं, और डॉक्टर ऑफिस के लिए, ठीक है? वो अपने आप को लिस्ट कर सकेंगे। आपको पता है कि बार काउंसिल के बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं पाकिस्तान में कि वकला जो हैं वो ओपनली एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है? बार काउंसिल के बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं। पंजाब बार काउंसिल के भी और दूसरी बार काउंसिल्स के भी रूल्स हैं। तो अ, वो अपने आप को लिस्ट कर सकती है। मैं देखें अखबार के अंदर अगर हमने किसी को लिस्ट किया कि ये वकील है, एडवोकेट फलां और फलां, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई किसी को कबाहत नहीं है, बार काउंसिल का कोई उसके ऊपर जो है वो तनकीद नहीं है। ऑब्वियसली आपने अपने आप को लिस्ट किया, ये कस्टमर क्लाइंट के ऊपर है कि वो आपने उसको किसको हायर करना चाहता है या किसको नहीं हायर करना चाहता। और यही काम पटवारियों के थ्रू होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो आप इस ऐप को समझिए, अगर मैं कॉमन ज़बान में बताना चाहूँ, आसान तरीके से मज़ीद, कि ये ऐप अब आपकी बन जाएगी पटवारी, ठीक है? और आपको अब हेडेक नहीं है, क्योंकि पेमेंट गेटवेज़ भी इसके ऊपर हैं, ठीक है? पेमेंट्स की भी हो गई, आपका अपना भी ऑनलाइन वॉलेट, क्लाइंट का भी ऑनलाइन वॉलेट, ट्रांज़ैक्शन की भी जाँच-पड़ताल, जो सर्विस क्लाइंट ने लेनी थी, जो सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करती हैं, वो आप लिस्ट्स कर सकेंगी, ये सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ। और क्लाइंट ने भी देख लिया कि ये सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, और वो उसी बुनियाद पे एक लिखित पद्धत भी सिस्टम के अंदर हो गई, और इनवॉइस भी क्रिएट होगी बाय द वे इसके अंदर, ठीक है? तो वो तमाम जो है वो सूरत हाल आप डिफाइन कर सकती हैं, इसके अंदर इनवॉइस भी निकलेगी कस्टमर ने जो किया है। मैंने कहा बहुत जदीद और बड़ा जबरदस्त किस्म का वो है, और क्योंकि वो हमारी ब्रांड का मेन ऐप है, इसलिए हम उसके ऊपर जरा थोड़ी सी दूसरे सारे प्लेटफॉर्म पे मेहनत हो रही है, पर उसके ऊपर जरा खास तवज्जो दी जा रही है। तो उसको आहिस्ता से इस तरह इसलिए उसको ज़रा फ़ेज़ तरीके से हम लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। एक ये है मेन ऑप्शन आपका। अच्छा, और इसके अलावा भी है, पर हमारा है फ्रीलांसर का प्लेटफ़ॉर्म, freelancer.api.pk। ये फाइवर की तरह का प्लेटफ़ॉर्म है। फाइवर आपको पता है दुनिया की नंबर 1 ऑलमोस्ट मार्केट प्लेस है। ठीक हो गया? ये उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है। उसके अंदर आप अपने गिग्स गिग्स के आप लिस्टिंग क्रिएट कर रही हैं बेसिकली, कि ये मेरी सर्विसेज़ है, ठीक है? ये सर्विसेज को मैं प्रोवाइड करती हूँ। आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने एनटीएन नंबर चाहिए, आपने यानी कि जो भी लिस्ट होती है,
आपने कोई लिटिगे अपनी विल बनवानी है, ठीक है, आपने यानी कि जो कोई और इस तरह के जो काम हैं जो कि टेंजिबल काम है, ठीक है ना, उसका यानी कि कोई रिजल्ट है, उसका कोई आउटकम है, उसका कोई डिलीवरेबल है, ठीक है। कंसल्टेशन के लिए वो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, कंसल्टेशन और दूसरी मामलात के लिए सर्विसेज प्लेटफॉर्म। और ये फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म एक टेंजिबल जिसका आउटकम है और उसका जो है वो डिलीवरेबल है, तो उसके लिए उन तरह की सर्विसेज आप जो है वो वहां पे अपने freelancer.api.pk के ऊपर वो गिग्स बना सकती हैं, ठीक है। और हमारी मार्केटिंग और इसके अंदर कैंपेन यही है कि उसका क्या फायदा है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सबको कि जिसने भी बनाया है अकाउंट हमारे उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या नाम है, freelancer.api.pk के ऊपर, वो ज्यादातर वैसे भी फाइवर पे अपवर्क पे होती हैं। अगर नहीं हुआ तो वहां पे भी करें, क्योंकि वो दुनिया की ग्लोबल ब्रांड्स हैं ऑब्वियसली। हमारी आपकी freelancer.api.pk के ऊपर हमने ट्रैक्शन इस तरह लेके आनी है, मखसूस है, उसकी मार्केटिंग इस तरह होनी है कि ये हमारी पाकिस्तानी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल, इनको हायर कीजिए, इनको इनसे काम लीजिए, इनकी पेमेंट्स कीजिए, अपने मुल्क को फायदा पहुंचाइए, अपनी आर्टिस्ट को फायदा पहुंचाइए। तो उसका एक हमारा स्पेसिफिक ऑब्वियसली यूएसपी भी है उस मामले में। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए वो है, सर्विसेज का ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा ऑप्शन आपके लिए जो है वो freelancer.api.pk का है कि वहां पे अपनी सर्विसेज के गिग्स लगाइए, बिजनेस के, लॉ से रिलेटेड। अच्छा, एक तीसरा ऑप्शन भी है। अच्छा, डॉक्टर आप इस कहेंगी कि मैं, ये तो अच्छा, ये तो वकीलों की बात होगी, अब मैं वहां पे क्या लगाऊंगी, ठीक है ना। तो देखिए, आप दो तीन चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें कर सकती हैं। स्मार्टली इस्तेमाल करना है सिस्टम्स को, क्रिएटिवली, ठीक है। आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर मशवरा, आप उसके अंदर सोचिए कि दूसरे फाइवर पे, अपवर्क पे जाइए कि दूसरे दुनिया के डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स हैं तो फाइवर अपवर्क जैसी जगह पे वो क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, आखिर वो किस तरह की गिग्स लगा रहे हैं। हो सकता है आप कोई रिपोर्ट रिव्यू की गिग लगा सकें कि आपने डायग्नोसिस रिपोर्ट आपकी आई है, मैं आपकी डायग्नोसिस रिपोर्ट को एज अ सेकंड ओपिनियन रिव्यू कर सकती हूँ। ये आपका एक गिग हो गया, ठीक है, गिग हो गया ना, एक सर्विस हो गई। आपने ये नहीं सोचना कौन लेगा कौन नहीं लेगा, हर चीज का ग्राहक है। और जब हम उसकी स्पेसिफिक मार्केटिंग करेंगे, हमने मार्केटिंग उसकी करनी है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पे लोग किस तरह के हैं, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पे हमने अपनी मार्केटिंग की कैंपेन्स सेट करनी है, ठीक है। अब मार्केटिंग कैंपेन्स अगर मैं एक एग्जांपल ही वैसे ही देना चाहूँ कि तालीम प्लेटफॉर्म पे बस अब सिर्फ कुरान की टीचर्स ही हैं और तो कोई टीचर्स आई नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा भाई नहीं, इन्होंने हिजाब में तस्वीर लगा दी थी एड के ऊपर, तो ये तो बस कोई दीनी जमात है, हमने तो बस यहाँ पे सिर्फ ये कुरान ही पढ़, मेरे ख्याल में पढ़ाते होंगे तालीम प्लेटफॉर्म पे, और कुछ नहीं पढ़ाते होंगे। हाँ, होता है ना, परसेप्शन डेवलप हो जाता है थोड़ा सा, तो ऐसे ही मामलात होंगे। तो अब हम फिर उसकी उसी के मुताबिक कैंपेन रन करेंगे। हमारा तो नहीं वो, यानी कि हम हम ये तो नहीं कहेंगे ना वहां पे, ये वो वहां पे जी मैथ्स के टीचर्स भी हैं, जीसीएसई के भी हैं, फ्रीलांसर्स के भी हैं। जब है ही नहीं तो हम वो एडवर्टाइज क्यों करेंगे, ठीक है ना। फिर हम फोकस उसी पे करेंगे। इसी तरह तमाम प्लेटफॉर्म्स पे बात होगी, उनकी कैंपेन्स, और इसी तरह रन किया जाएगा अवेयरनेस कैंपेन्स। अच्छा जी, तो ये आपके पास दूसरा। तीसरा ऑप्शन भी है वकला के लिए एक्चुअली, और इवन डॉक्टर आप इसके लिए, पर सब बात उसके ऊपर है कि उनका अवेलेबिलिटी और वक्त क्या है। तीसरा ऑप्शन तालीम प्लेटफॉर्म है। तालीम प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें, एलएटी है। एलएटी क्या होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट, लॉ स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट है वो आसान नहीं है। और इसी तरह एमडी कैट, ये मुश्किल एग्जाम्स हैं, इनको पास करना कोई इतना आसान थोड़ी है। अगर ये हर कोई पास कर ले तो हर कोई बन जाए, ऐसा ही है ना। अगर आप उसके अंदर कोई एक्सपर्ट टेस्ट प्रिपरेशन की क्लासेस देना चाहें, अगर आपके पास वक्त हो, आप सोचती हैं कि ये भी मेरा रेवेन्यू चैनल हो सकता है, मेरी इनकम रोजगार का चैनल हो सकता है, तो आप तालीम प्लेटफॉर्म के ऊपर इसी तरह रजिस्टर्ड हुई आपकी ये जी, हम एलएटी की या एमडी कैट, जो डॉक्टर्स है वो एमडी कैट की, हम जो है वो आपको प्रिपरेशन करवा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की हमारी इतनी फीस है, ठीक है। आप वो नोट करेंगी कि वो आपकी कंसल्टेशन फीस से
आपकी तालीम वाली फीस एक्चुअली ज़्यादा होगी और लोग उसके लिए प्रिपेयर भी होंगे पे करने के लिए, पर आवर की। ये आप नोट कीजिएगा, थोड़ी-सी बारीकी की बातें होती हैं, पर क्यों? वो एक बच्चे का, एक बच्ची का पूरा मुस्तकबिल उस एग्ज़ाम को पास करने पे है फ़ोकस। अगर आपने लिखा हुआ है ना मैं 5,000 6,000 रुपए लेती हूँ पर आवर, वो उसको पता है कि यार आज मैंने किसी अच्छी टीचर को अगर पढ़ने के लिए 8,000 पर आवर दे दिया और मेरा टेस्ट पास हो गया इनकी इनकी तालीम देने की वजह से, इन असातिज़ा की वजह से, तो यार मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है? तो ये आपकी एक्चुअली कंसल्टेशन जो आप फीस लेती होंगी शायद, उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा है पर आवर की बेसिस पे अगर सोचें तो, ठीक है ना? तो इस तरह की भी आप तालीम सर्विस आपका एक तीसरा ऑप्शन भी होगी। तो ये 3 की ऑप्शंस मेरे ज़हन में और हमारे सिस्टम्स में हमारी वुकला और डॉक्टर आप इसके लिए हैं। डॉक्टर्स देखें, डॉक्टर्स काफ़ी वसी टर्म्स है। डॉक्टर्स में माहिर नफ्सियात भी आ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल। डॉक्टर्स के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट भी आ जाते हैं। तो ये उन सबको भी कवर करती है, ठीक है? डॉक्टर सिर्फ वो एमबीबीएस वाले नहीं डॉक्टर्स, ठीक है? दूसरे भी उस शोबे से, मेडिकल से रिलेटेड वो सर्विसेज अपनी वहाँ पे दे सकती हैं। इसी तरह हमारी नर्स आती है जो मेडिकल से शोबे से, वो सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकती हैं अपनी सर्विस को कि एज अ इंडिपेंडेंट नर्स, ठीक है? कुछ हैं, बहुत सारी हैं, तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में भी काम करती हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि कंसल्टेंट नर्सेज हैं वो, कि अगर आपके घर में जरूरत है, डिसेबल कोई पर्सन है, हो सकता है कुछ आवर्स के लिए एवरी डे नर्स की उनको जरूरत है, जो प्रोफेशनल नर्स आया करे, मेडिकेशन दे दिया करे, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें चेक कर लिया करे, तो आप सर्विसेज प्लेटफॉर्म के थ्रू दें। जब उसके ऊपर इस तरह की अपीज होंगी तो हम उसको मार्केट भी वैसी करेंगे पाकिस्तानी मार्केट में। और जिन लोग जो कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं लेने वाले, ठीक है, उन तक बात को लेके जाएंगे। एक मार्केटिंग का तरीका होता है, ठीक है ना? मैं उन उन तक आपकी बात नहीं लेके जाऊंगा जिन्होंने ये सर्विस लेनी नहीं है, मैं उन तक लेके जाऊंगा जो मुझे पता है कि ये पोटेंशियल कस्टमर्स हैं इसके, ये सर्विस वो देख रहे थे, उनके लिए अब आसानी पैदा हो गई है, आप इसको हमने अभी की ऐप दे दी है हाथ में, जो वो सर्विसेज बुक कर सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं, खाने ले सकती हैं, टीचर्स बुक कर सकती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रीलांसर से हायर कर सकती हैं। इतना तो बड़ा वसी मैंने क्रिएट कर दिया ये काम, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो ये काम है, ठीक हो गया। तो आपके ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इंशाल्लाह ताला इन ऑप्शन से फायदा जरूर होगा हर काम लगने में शाम कल तक। अच्छा, ये कब तक तमाम सिलसिला स्टार्ट होंगे? ये बहुत सारा कॉमन सवाल होता है इन चीज़ों के बाद। देखें वो हमारा 2-3 हफ्ते का तकरीबन प्रोसेस होता है। जब हमने सिस्टम लॉन्च किया उसके बाद हमने प्रोफाइल क्रिएशन का सिस्टम स्टार्ट करना होता है सर्विस प्रोवाइडर्स का। वो सब क्वालिटी के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर है। जब क्वालिटी और वॉल्यूम मुझे नज़र आता है कि जब एक क्वालिटी एश्योरेंस हो गई है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रोफाइल, एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो आया कस्टमर के रखने के सामने है कि नहीं है। आपने इस तरह अगर आम ज़बान में इसको बताया जाए, तो ये आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आप कोई डिश बना रहे हैं, ठीक है? आप कोई खाना बना रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो मेहमान के सामने रखी जाए, ठीक है? आपने ऐसे ही खिचड़ी गन बना करके सामने रख दिया, तो वो मेहमान खाएगा क्या? वो शायद मुरब्बत में शायद चख ले, यार चलो इसने पता नहीं अब क्या किया इसने, चलो कुछ चख ही लेते हैं, पता है। वो चखने का काम होगा, चखने लगने से सिर्फ चखा अगर किसी ने हमारे प्लेटफॉर्म्स को, तो हमारे आप ही के रोजगार और इनकम किस तरह बनेगी? चखने से नहीं, वहां तो हम चाहते हैं कि भाई वहां पे बिजनेस हो, कारोबार हो, हायरिंग हो, लोग पैसा भी खर्च करें और अपना पैसा भी बनाएं। तो इसके लिए फिर वो तैयारी उसी तरह ही होनी चाहिए। और इसके लिए पेमेंट गेटवेज भी लग रहे हैं जो कि हमारे सुस्त नहीं है। कोई वकील आती है किसी जायज कैश को अगर जानती है तो यकीन करें मेरी मदद कर दो। तो थका दिया उन लोगों ने, यकीन करें 4 महीने हो गए उनके साथ। तो खैर वो बातचीत थोड़ी बढ़ी तो है आगे। तो मुझे उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था। मैंने उनको कहा था फोन लगा लूं, पाकिस्तानी तरीका करूं आपके साथ। मैं इस तरह करता हूं कि मैं फोन लगाता हूं, हमारे राब्ते हैं, रवाबित हैं, मैं अपने राब्ता इस्तेमाल करता हूं,
मैं फ़ोन लगवाता हूँ, आप देखें आप किस तरह काम नहीं करते, तो मुझे इस तरह काम करके देंगे। अभी तो आपने मुझसे पैसा कमाना है भाई, पैसे तो आपने चार्ज करने हैं, ठीक है? जवाब ये था, "सर अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हमें दूसरे का काम छोड़ना पड़ेगा।" और यकीन मानिए ये अल्लाह ताला गवाह है, मैं आपको ईमेल भी दिखा सकता हूँ, मैंने उनको जवाब में लिखा, "मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा।" मैंने पहले ही फैसला किया ईमानदारी, समझदारी, दियानतदारी, सच्चाई से काम होगा। जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, वो मैं किसी और के लिए नहीं करूँगा। कि अगर किसी कोई सिफ़ारिशी आ जाता है, तो आपको उसके काम सारे छोड़ के उस सिफ़ारिशी का काम करना पड़ जाता है। तो वो बेचारा जो पता नहीं वो कितने महीने से 4 महीने तो मुझे हो गए इंतज़ार करते हुए, वो पता नहीं 6 महीने से इंतज़ार कर रहा होगा। आपने अल्लाह-अल्लाह करके उनका काम स्टार्ट किया। अब मैं सिफ़ारिश लगवा दूँ, तो उसका काम छोड़ के आप मेरा करेंगे, तो नहीं भाई, आप मुझे आपने सच्चाई से बताना है, आप कब करेंगे मेरा काम। तो ख़ैर इस तरह ये चीज़ें चलती हैं। मुश्किल है पाकिस्तानी मार्केट बहुत मुश्किल है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप तो पाकिस्तान में बैठे। तो ख़ैर ये काम है, ये ऑप्शंस हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बात का जवाब मिल गया होगा और अ, बाकी मैं एक नज़र अगर सवाल आ ही गए हैं और ये मुनासिब नहीं लगता कि अगर किसी ने मेहनत से सवाल लिखा है, तो उसका जवाब नहीं दिया जाए। ये थोड़ी-सी अ, बात ठीक नहीं लगती, तो मैं 1 मिनट देख लूँ जवाब भी। अम, अ, जी, आपने एक आसमा नौरीन आपी हैं, उन्होंने लिखा है कि उनके कटिंग स्टिचिंग के का सेंटर है मगर मशीनें नहीं हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। तो आप ही अगर आपका कटिंग और स्टिचिंग का काम है और कटिंग और स्टिचिंग का सारा काम मशीनों के थ्रू होता है ऑब्वियसली और वही आपके पास नहीं है, तो आपका कारोबार तो वाक़ई नहीं चलेगा, मुश्किलात तो होंगी। अच्छा अब आप क्या करेंगी? आप क्या करेंगी? आप ही.पी.के आपको कोई कैश नहीं देगा। आप ही.पी.के आपको मशीनें खरीद के नहीं देगा। ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? ताकि आपको अभी कि आपको क्लैरिटी हो इस चीज़ की, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने हुकूमत का एहसास प्रोग्राम है, आजकल तो बड़ी चर्चा चल रही है भाई उसकी, एहसास प्रोग्राम है, आप उसमें एहसास प्रोग्राम में अप्लाई करें कि देखें मैं हुनरमंद हूँ, स्टिचिंग, कटिंग सारी चीज़ों की मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मशीनें नहीं है बस, मशीनों के लिए पैसे मिल सकते हैं, एहसास प्रोग्राम है ना हुकूमत का। इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम है, अप्लाई करें उसमें और या आप अपने-अपने सूबों में अगर आप मुझे नहीं पता आप कौन से सूबे में हैं, तो अगर आप सिंध में हैं, तो सिंध में अप्लाई करें, ठीक है? और पंजाब में हैं, तो बिज़दार साहब का देखें कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट्स की होंगी। तो ये काम करने से होता है, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला पूछिए। आह, अच्छा ये भी जवाब दे देते हैं, अनमोल मलिक आप ही ने बोला है कि किस सिटी से हैं आप? मेरी पैदाइश लाहौर की है, ठीक है? ख़ास लाहौर की, अंदरून लाहौर की नहीं, थोड़े से मॉडर्न लाहौर की, मम्मी-डैडी लाहौर की, बर्गर बॉय लाहौर की, गुलबर्ग की पैदाइश है मेरी, ठीक है? सेंटर ऑफ लाहौर। पर मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने स्कूलिंग जो है अपनी अर्ली स्कूलिंग वो कराची में मुकम्मल की है, तो कराची से भी मेरा बहुत ही क्लोज़ और ख़ास रिश्ता है। ठीक हो गया? जवाब मिल गया आपको इस चीज़ का? अच्छा, उज़्मा आपी ने लिखा है, उज़्मा आपी टीचर के लिए क्या है? टीचर आपी इसके लिए तालीम प्लेटफ़ॉर्म है। उसके ऊपर तो मैं बात कर के अब जब मेरे जबड़े थक गए। ठीक, मज़ाक कर रहा हूँ। इसमें कोई मज़ाक नहीं है, सवाल पूछ रहे हूँ, यकीन करिए उसके ऊपर कोई मेरे ख़्याल में कोई आपको कुछ नहीं तो 8-10 तो मिलेंगी वीडियो नोट्स, डिटेल के प्रोफ़ाइल कैसे बनानी है और वो आप फ़ेसबुक पेज पे भी ज़रा गौर कीजिए, यूट्यूब चैनल पे भी देखिए और हमारे ग्रुप में भी देखिए, फ़ेसबुक ग्रुप में। तो बहुत डिटेल से मालूमात है, तालीम प्लेटफ़ॉर्म है टीचर्स के लिए, ठीक है? अच्छा, ये फ़ायज़ा बिलाल आप ही ने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बलूचिस्तान की फ़ीमेल्स के लिए भी कुछ करें, जहाँ पे बहुत सी फ़ीमेल्स काम कर रही हैं, लेकिन आप जैसे इतनी अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन बलूचिस्तान में नहीं। आप ही डॉट पीके ये इस सवाल ये भी इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखें, आप ही डॉट पीके पूरे पाकिस्तान की आप इसके लिए, पूरे पाकिस्तान की, आप बलूचिस्तान से हो, आप सिंध से हो, आप आज़ाद कश्मीर से हो, आप पंजाब से हो, आप जहाँ मर्ज़ी से हो।
ये डिजिटल इकोनॉमी का ये होता है फायदा, डिजिटाइजेशन का ये होता है फायदा। अब डिजिटाइजेशन में और डिजिटल इकोनॉमी में अनेबल किस तरह करना है, वो महारत और वो काम और वो नॉलेज और वो मदद, वो हमारे थ्रू अब अवेलेबल कर रहे हैं। सिस्टम्स के थ्रू उन सिस्टम्स पे आया जाए। बहुत सारी सिचुएशंस में आप ने मुझसे पूछा है कि मुझे ये मेरे पास डेटा पैकेज नहीं अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मेरे पास लैपटॉप तो है ही नहीं। अब लैपटॉप की जरूरत है नहीं, मैं फोन से भी हो सकता है अच्छा, पर फोन भी मेरे पास कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरे पास वो 4G का कनेक्शन ही नहीं है, आता ही नहीं है कुछ इलाकों में। मुझसे ये भी आप ने पूछा, मैं क्या करूँ? तो हमने एज ए कम्युनिटी मिलकर काम करना है। अब जो हजार कश्मीर में बैठी हुई कोई आसपास होंगी वहां पे आपीज, जिन्होंने, जिनका काम क्या है, जिनके पास सब सहूलियात मौजूद हैं। तो जब सब सहूलियात मौजूद है तो वो सेंटर पॉइंट हो गया हमारे सिस्टम्स के ऊपर। वो बनाए अपनी प्रोफाइल और इन लोगों को शामिल करें एज अ टीम अपनी, कि यार तुम अच्छा प्रोडक्ट्स हैं दो, खाने की चीजें हैं दो, ठीक है, काम करना है दो। तो ये अब मिल के करना है। इस चीज में सिर्फ जो खतरा कहाँ पे होता है कि हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि ज्यादतियां बहुत ज्यादा है, जुल्म बहुत ज्यादा है, धोखा और फरेब बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी दराज पे या इवन अमेजोन तक पे चीजें, अंदरूनी सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, बलूचिस्तान की नहीं, अंदरूनी सिंध में वो उनके आइटम्स बना के बेचते हैं। पर वो आज भी उनको वो 5-10 रुपए देते हैं काम करने वालियों को, जिन्होंने सारा काम करके दिया होता है। ये नाइंसाफी और कानून के खजाने ले डूबेंगे पाकिस्तानियों को, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मेरा कहने का मकसद ये, अगर आप AP.PK के अंदर हैं एक एज अ टीम और ग्रुप बन के, कम्युनिटी बन के, एक दूसरे की हेल्प, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको आ रहा है पर आपको पता है कि यार 10 औरतों को इसका और फायदा हो जाएगा, वुमेन का, ठीक है, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर, तो वो हो। हाँ, बलूचिस्तान में जाऊंगा जरूर। मुझे ये मैसेजेस भी हैं जो मुझे एड्रेस करने का मौका नहीं मिल सका उनके चेंबर, यहाँ पे मैं यूके पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स का कॉर्पोरेट मेंबर भी, तो हमारे चेंबर्स में भी ताल्लुकात हैं। तो उनकी बेसिस पे मैं दूसरे चैम्बर्स में भी जाऊंगा कि जहां जहां हमारी आपिस की बिजनेसेस हैं, होलसेलर्स हैं, क्या वो हमारी आपिस को अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती हैं ड्रॉप शिपिंग के तहत। तो ये सारी डिस्कशंस और सब चीजें, ये कोविड की वजह से मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ सक रहा हूँ, वरना ये इंशाल्लाह ताला ये सब डिस्कशन मैं करूंगा आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। तो ये तमाम आपिस के लिए, ठीक है, सिर्फ बलोचिस्तान, तमाम पूरे पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी। आपने लिखा है कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, मैं ब्यूटिशियन हूँ, कोर्स किया हुआ है, साथ में ब्लाइंड एंड डेफ में MA और MD किया हुआ है। मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप देखिए कि हमारे कितने-कितने डिफरेंट ऑप्शंस में क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ब्यूटिशियन की आप कोर्सेज़ भी करवा सकती हैं, तालीम प्लेटफ़ॉर्म से एज़ अ ब्यूटिशियन अपनी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकेंगी, सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म से। एक हो गया ऑप्शन, ठीक है? इसी तरह फैशन डिजाइनिंग में सर्विस आप प्रोवाइड कर सकेंगी, किसी ने कटाई सलवाई करवानी है, कुछ करवाना है आपसे, कुछ वो आपको हायर भी कर सकेंगी वहां से, ठीक है। उसी की आप ट्रेनिंग भी दे सकती हैं, दूसरे लोगों को भी सिखा सकती हैं, काम हो जाता है ना, सर्विसेज प्लेटफॉर्म से आप कर सकती हैं, तो बहुत सारी हैं। इसी तरह आप सर्विसेज प्लेटफॉर्म से ब्लाइंड और डेफ के लिए, क्योंकि आपने उसके अंदर मार्शल MA किया हुआ है, ठीक है, वो आप सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। जो घर बार जो लोग होंगे जिनको ये जरूरत होगी अपने बच्चों के लिए या अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, किसी के लिए, वो आपकी सर्विस को वहां से हायर कर सकेंगे। मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो जो जिस जिस स्किल्स की और जिस जिस तरह की आपकी हमारे प्लेटफॉर्म्स की होंगी, हम उसी सर्विस को उसी अंदाज में मार्केट करेंगे और उनको, कस्टमर्स को अवेयर करवाएंगे आप इसको पूरे पाकिस्तान में। सर्विसेज प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर का है। जो ई-कॉमर्स और तालीम प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान से बाहर भी है, यानी कि ओवरसीज कस्टमर्स भी हैं उसमें शामिल। तो खैर, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देखिए, तसल्ली से देखिए उसके अंदर और सोचिए कि देखो इन इन चीजों में मैं ये कर सकती हूँ। बड़ा क्रिएटिव होना है आपने, सोचना है। तो अच्छा, आपने हम आपने पूछा कि आई वांट टू लर्न एंड अर्न बाय ई-कॉमर्स, बिल्कुल कर सकती हैं।
वैसे ई कॉमर्स के ऊपर बेतहाशा ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं आपको यानी कि बता दूं, आपको खुद भी नॉलेज होगी, मैंने आपको क्या बताना, ठीक है। फेसबुक पे गूगल करके देख लीजिए, कहाँ कहाँ से आप ये स्किल्स नहीं सीख, क्यों पाकिस्तान में तो बात ही ये चल रही है कि हर किसी को अमेज़न के समंदर में फेंक दिया जाए। हर किसी के लिए नहाना वहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे अपने आप को पवित्र करना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में तो बात ही ये चल रही है, वो ई-रोज़गार पे भी चले जाएँ, वहाँ पे तो आपको बेशुमार फ्री में कोर्सेज़ करवा रहे हैं ई-कॉमर्स के, किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसा ही है ना? तो अम, हमारे बूट कैंप्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारी फ़ोकस जो होगा, वो वर्चुअल असिस्टेंस प्रोग्राम पे होगा। कि वर्चुअल असिस्टेंट ई-कॉमर्स का किस तरह ठीक तरीके से क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करके किस तरह बनना है। तो आप वो जॉइन कर सकेंगे, वो सारे पेड कोर्सेज़ होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो अम, बाकी इनम अभी एक और भी है, कि अगर आपको ये काम आता है बिलफ़र्ज़ ई-कॉमर्स, स्टोर मैनेजमेंट का, तो हमारा अपना आप ही मॉल है, उसके लिए आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सकेंगे। हम अपनी आप ही बिज़नेस सर्विसेज़ भी लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में भी वीडियो बना के डाली हुई है, ठीक है? तो वो काम भी हो गया, लोकल भी हो गया, बाहर का भी हो गया, है ना? बहुत सारे ऑप्शंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख़्याल में सवालात का सिलसिला तो ख़त्म हो गया है, और जो मेरा मेन मकसद था, वो मकसद था अपनी वुकला ऑफ़िस और अपनी डॉक्टर ऑफ़िस को तक ये पैगाम पहुँचाना कि API.PK के अंदर उनके लिए ख़ुसूसन क्या ऑप्शंस हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये बात उन तक पहुँच रही होगी और ये बात उनके लिए क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो जो है ये अभी लाइव चल रही है, ये यूट्यूब चैनल पर भी, हमारे फेसबुक पेज पर भी और हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी बाद में अवेलेबल हो रहेगी, यानी कि तो आप एक्सेस कर सकती हैं यूट्यूब चैनल पे जाकर। यूट्यूब चैनल पे जाइए, तो सब्सक्राइब भी करेंगे, जब हम लाइव जाते हैं तो आपको पता भी चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।